लें दैट इज ऑलवेज वन। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वन। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ few of the simple examples, ठीक है। Let's suppose we are having a bag. In that bag there are different color balls, okay। अब इस बैग की हम बात कर रहे हैं। इस बैग के अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कि इसमें से अगर हम रेंडमली कोई भी बॉल सिलेक्ट करें, इसमें कितने बॉल्स हैं, 2 ब्लू, 4 ग्रीन एंड 3 रेड। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल, ठीक है। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, और इसके अंदर ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम ब्लू बॉल देखें, इसमें है ब्लू, तो हमारे जो फेवरेट आउटकम्स होंगे ब्लू मतलब वो होंगे 2। और नीचे लिखेंगे हम टोटल आउटकम्स, टोटल कितने होंगे, 3 and 4 7 and 2 9। तो ये हो जाएगी 2 out of 9। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड आर 3 एंड टोटल आर 9। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन आर 4 एंड टोटल आर 9, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक बैग है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट बॉल्स हैं या डिफरेंट स्टार्स हैं, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इन द क्लास देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। क्लास में कुछ लड़के और लड़कियां हैं, उसमें गर्ल्स की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है 25/40। तो आप बता सकते हैं कि उसमें बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और टोटल नंबर भी आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 40, ठीक है। इसका मतलब 40 में से 25 अगर गर्ल्स होंगी तो 40 में से बॉयज़ कितने होंगे, बताएं। 15। 15 होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें ट्री डायग्राम को कंप्लीट करने में हेल्प करती है कि आपने देखना है नीचे टोटल कितना है, उसमें से अगर एक है 25 तो उसको माइनस करेंगे टोटल में से, तो बाकी हो जाएगा 15। मैंने आपको क्या कहा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। अब इसका मतलब अगर मैं इन सब को प्लस करूं गर्ल्स और बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी को, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। यहाँ देखें 25/40 और 15/40, तो इसकी एलसीएम होगी 40, और 25 और 15 क्या हो जाएंगे, 40 40 में कैंसिल क्या आया, 1। अब यहाँ देखें, इसमें ब्लू, रेड और ग्रीन है, मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूँ तो वो उसका टोटल सम क्या आना चाहिए, 1। इसका डिनोमिनेटर सेम है 9, ऊपर वालों को ऐड करेंगे क्या होगा, 9, आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। ओके, अब आते हैं ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ना कभी कभी इस टेबल के फॉर्म में आ जाता है इस तरह, ठीक है। उसके अंदर ठीक है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ओके, फुटबॉल और हॉकी। अब इसकी इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, ठीक है, कि एक स्कूल में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लेट सपोज 0.34, और बास्केटबॉल की है 0.21, ओके, फुटबॉल की है 0.30। तो आप बता सकते हैं कि हॉकी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल सम होता है वो क्या होता है, 1। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके और 1 से माइनस करेंगे, ठीक है।
1 से इन सबको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी जो मिसिंग टर्म है। ज़रा बताएं क्या आ रही है हॉकी की प्रोबेबिलिटी? 0.15. 0.15। ठीक है, ओके। तो ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। अब इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ, ठीक है। एंड और अब ये जो है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये है मल्टीपल इवेंट्स। अब तक जो हमने प्रोबेबिलिटी की बात की वो एक ही प्रोबेबिलिटी की बात की। अब अगर किसी भी इवेंट में हम दो सैंपल चूज करें उसे कहते हैं मल्टीपल इवेंट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं यही बात करूं कि एक बैग के अंदर डिफरेंट बॉल्स हैं जिसमें रेड बॉल्स हैं 10, ठीक है, ब्लू बॉल्स हैं 7 और ग्रीन कलर के जो बॉल्स हैं वो हैं 3, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड, मैं दो बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि एक बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट सपोज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज, ठीक है, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। ये अभी हम एक ही इवेंट कर रहे हैं लेकिन उसमें ऑप्शन हमारे पास दो हैं, या तो ब्लू हो या तो ग्रीन हो, ठीक है। तो जब भी आप और का वर्ड देखें ना यहाँ पर, तो और का मतलब क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी को करना है प्लस, ठीक है। और जहां पर भी आप एंड का वर्ड देखें तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो और का वर्ड जब भी हो तो उसका मतलब क्या होता है प्लस। तो हम ब्लू की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे क्या है 7 और टोटल क्या है 20, और का मतलब प्लस। ग्रीन पूछ रहा है तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 3/20। तो ब्लू और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/20। इनको प्लस करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और अगर ये कहे कि 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बोथ बॉल्स आर ग्रीन, दोनों बॉल ग्रीन है, ठीक है। अब दोनों बॉल ग्रीन है, अच्छा बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि, हाँ ठीक है, ग्रीन, बोथ ग्रीन सही है। तो इसमें हम दो बॉल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा फर्स्ट बॉल, यहाँ पे आएगा सेकंड बॉल, ठीक है। अब फर्स्ट बॉल जो है वो ग्रीन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट बॉल ग्रीन होने की? यहाँ पे बताएं ग्रीन कितने हैं 3, तो फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/20। अब अगर कह रहा है बोथ ग्रीन, ठीक है, मतलब दोनों कंसेक्टिव बॉल सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें जब भी दो सेम चीज़ें कहे आपको तो उसमें आप हमेशा क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन था ना ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो इसमें समझे कि ग्रीन एंड ग्रीन, बोथ ग्रीन में आपको ऑप्शन नहीं है, बस आपको ग्रीन की ही बतानी है। तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो ये क्लियर होगा। अब इसमें एक चीज देखें, अब इसके अंदर टोटल बॉल्स हैं 20 जिसमें से ग्रीन बॉल्स हैं 3। अगर मैं एक ग्रीन बॉल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहला बॉल मैंने सिलेक्ट किया, अब जब मैं दूसरा बॉल सिलेक्ट करूंगा तो अब बताएं ग्रीन कितने होंगे? पहले कितने थे 3, एक बॉल मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास कितने ग्रीन है 2/19. 2 जी। अब मेरे पास ग्रीन होंगे 2 और टोटल हो जाएगा 19। तो जब भी कॉन्जेक्टिव की बात करें दोनों की तो उसमें हमेशा हम प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब मैं आपको इसका ट्री डायग्राम फिल करना सिखाता हूँ और पॉसिबिलिटी डायग्राम, फिर हम इसके क्वेश्चन कंबाइनली करेंगे एक साथ, ठीक है। अब इसका जो ट्री डायग्राम है
वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। लेट सपोज दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन। हम दो बॉल सिलेक्ट करते हैं, ये मोस्टली दो बॉल की होती है प्रोबेबिलिटी, ब्लू ग्रीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ब्लू और ग्रीन। ये इसकी डेटा है हमारे पास। टोटल बॉल्स हैं 15, ब्लू बॉल्स जो हैं वो हैं 8 और ग्रीन बॉल्स हमें नहीं पता, ठीक है। सम आर ब्लू अदर आर ग्रीन। अब ग्रीन आप यहाँ से देख के खुद बता सकते हो कि कितने हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहेगा आपको कि ये मुझे डायग्राम फिल करके दिखाएं इस तरह। अगर हम इसमें दो बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट बॉल और ये सेकंड बॉल, दो बॉल सिलेक्ट हो रहे हैं एट अ रैंडम। आपको प्रोबेबिलिटी ट्री फिल करना है कि फर्स्ट बॉल या तो ब्लू होगा या तो ग्रीन होगा, फिर जो सेकंड बॉल है या तो ब्लू होगा या तो ग्रीन। अगर पहला बॉल ब्लू है तो सेकंड या ब्लू या ग्रीन, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपने देखनी है सबसे इम्पोर्टेंट इस डायग्राम की, वो है वर्ड विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्वेश्चन में आपके मेंशन होता है, इसको इम्पोर्टेंटली आपने ध्यान में रखना है जब भी आप ट्री डायग्राम या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये क्वेश्चन अगर आपको कहे कि विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल आप सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो ब्लू की हम लिख देते हैं पहले, भाई ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 8 आउट ऑफ 15। तो आपको ये नहीं पता ग्रीन कितने हैं, लेकिन आप इसको देख के बता सकते हैं कि 15 में से अगर 8 ब्लू हैं तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 7/15 ये आ गया, ठीक है। पहले तो इसको फिल करेंगे। अब जब दूसरा बॉल फिल करेंगे ना विथ रिप्लेसमेंट, मतलब हमने ब्लू सिलेक्ट किया फिर इसको वापस रख दिया, विथ रिप्लेसमेंट मतलब वापस रख दिया। तो जब विथ रिप्लेसमेंट हो उसका मतलब आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगी 8/15 और 8/15, 7/15 यहाँ पर, और 8/15 और 7/15। लेकिन यहीं पे अगर आपको कहे कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाली है वो निकाली है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, हम अब कट करेंगे। अब यहाँ पे ब्लू कट होगा, ब्लू कितने हैं 8। अब जब हम दोबारा ब्लू सिलेक्ट करेंगे तो अब हमारे पास ब्लू कितने हो जाएंगे 7 और टोटल भी हो जाएंगे 14। अब इसी को देख के आप ये बता सकते हैं कि अगर ब्लू में टोटल में से 14 में से 7 ब्लू हैं तो 14 में से 7 माइनस करें, ग्रीन भी कितने होंगे 7। और अगर यहाँ पर अब कौन सा बॉल कम हुआ है, ग्रीन। और ये कौन सी बात कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वापस नहीं रखना। तो ग्रीन कितने हैं 7, अब ग्रीन कितने हो गए 6 और टोटल हो गए 14। तो 14 में से अगर 6 ग्रीन है तो ब्लू कितने होंगे 8 होंगे, ठीक है। तो इस तरह विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट को हम सॉल्व करते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसमें हम करते हैं वो, अब इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपने स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन कहे थे ना कि ग्राफ बनाने के बाद भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर भी ट्री डायग्राम कंप्लीट होने के बाद हमसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पूछता है। तो उसके लिए एक चीज़ जो है वो आपको खुद करनी है, इसकी ब्रांच की एंड में आपको इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है हर ब्रांच की खुद, ठीक है। और वो कैसे होती है, अब यहाँ देखें पहला बॉल ब्लू है सेकंड भी ब्लू है, तो आप लिख देंगे बी। ये क्वेश्चन आपको नहीं कहेगा, आपको खुद निकालना है, फिर ये आपको आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और ये है ग्रीन। अब क्वेश्चन आपसे वर्ड प्रॉब्लम पूछ रहा है कि बताएं कि जो दो बॉल हमने सिलेक्ट किए हैं वो दोनों ब्लू हैं, बोथ ब्लू। तो बोथ ब्लू किस ब्रांच में आ रहे हैं, इस वाली में आ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब कंसेक्टिव दोनों आपको फाइंड करने हो तो उसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्लू की प्रोबेबिलिटीज है ना इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8/15 इंटू 7/14। और अगर कहे फर्स्ट ब्लू और सेकंड ग्रीन हो
तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपको मिलेगी 8/15 इंटू 7/14। ठीक है। और अगर अच्छा, हाँ, अगर कहे कि फर्स्ट ग्रीन और सेकंड ब्लू, तो अगेन 7/15 और 8/14। ठीक है। और अगर कहे कि फर्स्ट ग्रीन और सेकंड भी ग्रीन, तो 7/15 इंटू 6/14। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 8 इंटू 7 56, और 15 इंटू 14 क्या होगा, 225 में से 14 माइनस करें तो 211। ठीक है, ये इसका आंसर है। और अगर आपसे कहे, ये किसकी हमने बात की, बोथ ब्लू, अगर मैं कहूँ कि बोथ जो है वो सेम कलर के हों, तो दोनों सेम कलर के किस में आ रहे हैं, दो जगह पे आ रहे हैं। एक यहाँ पर आ रहा है दोनों सेम, एक यहाँ पर आ रहा है दोनों सेम। मैंने ये क्या बताया था आपको, ऑप्शन आपके पास अगर हो, बोथ ग्रीन में ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ग्रीन सिलेक्ट करने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें एंड ब्लू और ग्रीन, और मतलब ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी देखें बोथ सेम कलर, मतलब सेम कलर के आपके पास दो ऑप्शन है। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको एंड में हम क्या करेंगे, ये वाली और ये वाली प्लस करेंगे। जब भी आपके पास दो ऑप्शन हो तो उसमें आप उनको क्या करते हैं, एंड में प्लस करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 56/211, और इसकी होगी 42/211, और दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, आपस में प्लस होंगी। डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 6 98/211। अगर आपको कहे बोथ सेम कलर, बोथ डिफरेंट कलर, दोनों डिफरेंट हो, तो दोनों डिफरेंट कहाँ है, ये भी दोनों डिफरेंट है और ये भी दोनों डिफरेंट है। तो अब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस करेंगे। अगर कहे फर्स्ट ब्लू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लू, फर्स्ट ब्लू किस में है, इसमें भी फर्स्ट ब्लू है, इसमें भी, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटीज प्लस करेंगे। ठीक है। तो एंड में आपसे ये पूछता है। अच्छा, अब आते हैं इसमें एक होता है पॉसिबिलिटी डायग्राम। ठीक है, इट इज गिवन इन दिस फॉर्म। जिसमें यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। लेट सपोज अगर वो प्लस है, तो ये नंबर है कुछ बॉल्स पे लिखे हुए, एक डाइस है टेट्राहाइड्रल जिसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है। तो इस टेबल को क्वेश्चन कहेगा कि फिल करें, तो हमने क्या करना है, ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही है ना इस बॉक्स पे, एक ऊपर एक नीचे, इनको प्लस करना है, क्योंकि इसने कहा प्लस करें। 2 और 1 3, 3 and 1 4, और ये 5। ठीक है। 6 7 8 7 6 5 4 3 4 5 6 5, ये हमने फिल कर लिया। अब ये आपके पास हो गई टोटल आउटकम्स। ऊपर वाले जो नंबर है ना वो काउंट नहीं करते हम, क्योंकि वो तो जो कार्ड पे लिखे होते हैं ना उस पे डाइस पे वो है। ठीक है। ये जो है हमारा अब पॉसिबिलिटी डायग्राम का सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस कैसे कहते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब आप यहाँ से आपसे फिर वर्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल दैट इज, या द नंबर विच कम्स ऑन अ डाइस इज इवन नंबर। तो अब आप देखेंगे कि इसमें भाई इवन नंबर कितने हैं। भाई इवन नंबर एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8 8, और टोटल कितने हैं, 4 इंटू 4 टोटल है 16, तो इवन की हो गई 8/16। अगर मैं कहूँ मल्टीपल्स ऑफ 3,
3 के मल्टीपल्स कितने हैं, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल 1 2 3 4 5, 5 है मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या होगी 5/16। इसी तरह अगर आपसे कहे कि भाई प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्राइम नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो नंबर्स हैं ये प्राइम है, ठीक है। तो उसकी क्या होगी 9/16। So this is how you have to find the answer from the possibility diagram, ठीक है। अब एक आखिरी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको बता दूं इस ट्री डायग्राम के अंदर, उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम पास पेपर पे जाएंगे। ये जो ट्री डायग्राम है उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये जो साइड है, यहाँ पर आपके पास पता है 2 है और आपके पास टोटल नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है। तो टोटल की जगह आप लिखेंगे n, ओके। ये लेट सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक ब्लू बॉल है, दूसरा ग्रीन है, एक ब्लू है दूसरा ग्रीन है, एक ब्लू है दूसरा ग्रीन है, और ये क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का, मतलब कि कार्ड वापस नहीं रखना, मतलब कम होता जाएगा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस वाले में नीचे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आता है नीचे, नीचे हम क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में नीचे हम क्या लिखते हैं, ये मैंने क्या लिखवाया है, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल तो सेम ही होंगी ना दोनों में, जैसे देखें यहाँ पर 15 है तो ये भी 15 है, मतलब टोटल तो इसमें सेम ही है। तो इसमें टोटल नीचे क्या लिखा हुआ है n, तो बताएं मुझे यहाँ पे नीचे क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। अब आप ये वाला, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना वेरिएबल के फॉर्म में है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर आपने ऊपर 8 लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे आपको नंबर नहीं पता कौन सा है, आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, अभी मैंने मिटाया, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, 7 आएगा ना, हाँ। अब ये बताएं 7 आएगा कैसे, 7 कैसे आया ये बताएं। 15 में से 8 को गुड, 15 मतलब टोटल में से इसको माइनस किया। अब यहाँ पे 15 की जगह है n और ऊपर है 2, तो बताएं यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इस जगह पर, n-2, ठीक है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हमारे पास नंबर की जगह क्या है, वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट करके देते हैं तो इस तरह। अब आते हैं यहाँ पर, अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब कम होगा। तो यहाँ था 15, अब वो हो गया 14, लेकिन यहाँ पर है n, तो मुझे बताएं अब मैं यहाँ पे नीचे क्या लिखूं, n के फॉर्म में n-1, वेरी गुड। तो सब में n-1 आएगा, क्योंकि इसमें सब में जो है नीचे तो n-1 आएगा। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कौन सा कम हुआ है, ब्लू कलर, और ब्लू कितने हैं 2। अब यहाँ कितने हो जाएंगे ब्लू, 1 हो जाएगा, गुड। और ये 1 है तो ये वाला सेम रहेगा, ग्रीन, ग्रीन कितनी थी n-2, तो n-2 सेम रहेगी, ठीक है। आप करके देखें ये वाली कैसे मिलती है, ऊपर वाली वैल्यू, इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, तभी ये मिलता है ना। आप करके देखें n-1 में से 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा n-2, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा n-2। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो नंबर निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है, ब्लू निकल रहा है, तो ब्लू की कम हो जाएगी और ये वाली सेम रहेगी। अब यहाँ पे कौन सा नंबर कम हो रहा है, ग्रीन,
तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, n-2, लेकिन n-2 में से एक बॉल कम हो रही है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, n-3। n-3 लिखेंगे, ठीक है। और ये ग्रीन कम हुई है मतलब ब्लू वाली सेम होगी, तो ब्लू वाली कितनी थी, 2, वो सेम ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो वो हम क्या लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे 2। तो इस तरह ये जो है आपका क्वेश्चन वेरिएबल के फॉर्म में इस तरह फिल होगा। और फिर आगे इसकी ब्रांच सेम बनानी होती है, मल्टीप्लाई होते हैं फ्रैक्शंस, फिर आपको कहेगा इसकी इक्वेशन बना के दिखाएं, फिर आपको कहेगा कि ये नंबर इसके इक्वल है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करें। तो वो बाद का काम है, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि ये हम ट्री डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो अब तकरीबन 85-90% यही कॉन्सेप्ट है, बाकी एक आध डिफरेंट होंगे, वो क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का इन योर कोर्स। अब हम चलते हैं इसकी वर्कशीट की तरफ। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी साइन नज़र नहीं आ रही, लेकिन साइन कहाँ पे लिखी होती है, साइन यहाँ पे लिखी होती है, या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसने वर्ड प्रॉब्लम में बताया है हमें। 4 cards are marked with number 1 2 3 4. One card is chosen at a random. A second card is then chosen at a random from the remaining 3 cards. अब ये जो लाइन है इसमें मुझे देख के बताएं कि दोनों कार्ड का क्या करना है हमने, ये जो मैंने हाईलाइट की है ग्रीन में। जी इसमें आपको एडिशन जी प्लस हो गए ये सारे। ये जो वर्ड है ना सम, सम का मतलब है दोनों को प्लस करना है कार्ड्स को, ठीक है। तो पहले तो हम ये फिल करेंगे, तो बताएं ये तीनों नंबर कौन से होंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 4 4 एंड 5। 5, ठीक है। ये है 5 6, ओके, और 1 और 2 हो जाएगा 3 4 5 6 7 5 7, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा, ये आपने कंप्लीट कर लिया है, पहले पार्ट में इसने कहा कंप्लीट द टेबल। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ये आप बताएंगे इसके आंसर्स मुझे। हाँ भाई, मुझे इसके आंसर्स बताएं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसमें से जो कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूं मैं उसका सम लेस देन 2 है। तो अब नीचे हमेशा हम क्या लिखते हैं, टोटल। तो आप बता सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं नीचे, सर 12 आएंगे। यस नीचे आएंगे 12। और लेस देन 2, इसमें कितने हैं लेस देन 2, कोई 0। नहीं है, कोई नहीं है। तो जब हमारा आंसर सैंपल स्पेस में ना हो तो 0। अब सी का पार्ट आंसर बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 5। 4/12। ग्रेटर देन 5 का हो जाएगा 4/12, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपने कर लिया है इसीलिए। एक मिनट हम चलते हैं। हम्म, अच्छा, इसमें बताएं पी का वैल्यू क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1
ये जो है यहाँ पे पी का वैल्यू,
0.22. 0.22 इन सबको ऐड करके माइनस करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाकी मैं करवा लूँगा, पहले मैं थोड़े इजी वाले आपको करवा लूँ। अच्छा, ऊपर लिखा है हमने, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ट्री डायग्राम में आपको चीज़ देखनी है कौन सी, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। उसको देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है वर्ड प्रॉब्लम में लिखा होता है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे मेंशन है आपके पास वर्ड क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, सेकंड नंबर कम होगा या नहीं होगा? कम होगा। एक तो इससे पता चलता है, दूसरा कभी कभी इसमें नहीं लिखा होता, लेकिन इस ट्री डायग्राम में आपके पास हिंट होती है। वो कौन सी है हिंट, कि जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर में नीचे टोटल क्या है 6, और सेकंड में नीचे टोटल क्या है 5। इसका मतलब आप समझ जाएं कि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या थी वो, अब आपको इस ट्री डायग्राम के अंदर ये आप अपने पास बनाए नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे एक चीज करके दिखाएं, ठीक है। इसको फिल करें अपने हिसाब से, और इसको भी फिल करें, इसको भी फिल करें, इसको भी फिल करें, और मुझे इसके एंड वाली ब्रांच बना के दिखाएं। क्योंकि ये जो आंसर्स है ना, ये इसके बाद वाले, ये बी, और कभी कभी एक एक दो दो पूछता है, वो आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप ये बना लेते हो एंड वाली ब्रांचेस। इसको आप बाद में पढ़ें, पहले बस ये कंप्लीट कर लें इसके एंड वाला काम, ठीक है। ये आदत बन जाएगी ना तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो कौन से शेप का है, सर्किल का, और सेकंड भी सर्किल, तो दोनों सर्किल होंगे यहाँ पे। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। ये फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी क्या है 4/6, और सेकंड वाली क्या होगी 3/5। तो इसका आंसर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 12/30। अब आप यहाँ पे ये बनाए सर्किल और ट्राइंगल, और ये भी निकालें इसकी क्या होगी, और इसको मल्टीप्लाई करें दोनों को फिर, और मुझे ये एंड वाले यहाँ वाले नंबर बताएं क्या आएंगे। यहाँ पे पहला ट्राइंगल, उसकी यहाँ पे क्या होगी, और दूसरा सर्किल, उनको निकाल के मल्टीप्लाई करके ये एंड वाले मुझे इसके बताएं क्या आएंगे नंबर, ठीक है।